हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजय इंस्टीट्यूट पर। आज हम दोस्तों जो 26 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है उन पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है उनको हम अच्छे से देखेंगे दोस्तों। और आने वाली जो एग्जाम है उनके लिए कौन से है वो पद्म पुरस्कार या पद्मश्री या पद्म भूषण पद्म विभूषण पूछे जा सकते हैं, तो इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले प्रत्येक नोटिफिकेशन को है वो प्राप्त हो सके दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं पद्म पुरस्कार 2022। तो पहले तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा है वो कब की जाती है। तो 26 जनवरी यानी कि प्रत्येक गणतंत्रता दिवस पर है वो पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा हम इतिहास की बात करें इस पर। तो इसकी जो शुरुआत है पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत है वो 1954 में होती है। कब होती है? 1954 के अंदर पद्म पुरस्कारों की शुरुआत होती है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें ज्ञान नहीं, हमें सिलेक्शन चाहिए दोस्तों। हमें क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए, ज्ञान हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत 1954 में होती है। घोषणा 26 जनवरी, प्रत्येक जो घोषणा होती है वो 26 जनवरी को होती है प्रतिवर्ष। ठीक है, रोक का मतलब है कि ये कुछ समय के लिए बंद हुए थे दोस्तों। तो वो कब कब बंद हुए वो भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये डेट है, जो ईयर है ये आपको याद रखनी है दोस्तों। 1978, 1979 और 1993 और 1997 ये ईयर आपको है वो याद रखनी है दोस्तों। 1978, 1979, 1993 और 1997 यहाँ पर इन वर्षों में है वो इनको नहीं दिया गया था दोस्तों। अब यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो यह आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र में दिया जाता है। कला, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, साहित्य, खेल, व्यापार एवं उद्योग, सिविल सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग और सार्वजनिक मामलों में उत्कृष्ट योगदान में दिया जाता है दोस्तों। तो ये क्षेत्र हैं जो आपको याद रखना है। तो किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिर अब इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि 2022 के जो पद्म पुरस्कार है वो कितने व्यक्तियों को दिए जाएंगे। तो पुरस्कृत व्यक्ति है वो कितने हैं दोस्तों? 128। कितने लोगों को दिया जाएगा? 128 लोगों को है वो दिया जाएगा। 128, ठीक है, 128 है वो पुरस्कार यहां पर दिए जाएंगे दोस्तों। इसमें से आपको ये पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन आप ध्यान रखना कि महिला जो 34 महिला को दिया जाएगा, विदेशी 10 विदेशियों को और मरणोपरांत जो इस बार है वो 13 व्यक्तियों को दिया जाएगा दोस्तों। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, तो ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं और एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो इन्हीं से पूछे जाएंगे। या तो पूछा जा सकता है कि कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो 128 आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनके हम देखते हैं कैटेगरी। तो ये जो पद्म पुरस्कार है यह है भारतीय, जैसे पद्म भारत का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो भारत रत्न है। उसके बाद में दूसरा नंबर का जो आता है वो पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। ठीक है, तो ये उत्कृष्ट पुरस्कार है दोस्तों। तो पद्म विभूषण इस बार कितने लोगों को दिया जाएगा? 4 लोगों को। तो आपको समझ में आ रहा होगा पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, अब इनमें पद्म भूषण किसको दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है? तो कितने लोगों को? 4 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? 17 व्यक्तियों को है वो दोस्तों दिया गया है। और पद्म श्री अवार्ड है यह 107 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब इनमें से एग्जाम में
क्या पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है और क्यों पूछा जा सकता है, कारण भी तो होता है एग्जाम में, यही क्यों पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम पद्म भूषण की बात करते हैं, सॉरी पद्म विभूषण की बात करते हैं। पद्म विभूषण पहले तो आपको ध्यान में, याद, दिमाग में ये रखना है कि पद्म विभूषण है वो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 4 व्यक्तियों को दिया गया है। सबसे पहले जनरल विपिन रावत, जो किसमें दिया गया है, ये आपको याद रखना है, सिविल सर्विस के अंदर। किसमें दिया गया है? सिविल सर्विस के अंदर विपिन रावत, जनरल विपिन रावत को है वो पद्म विभूषण है दोस्तों दिया गया है। ये भारत के फर्स्ट सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ, भारत के फर्स्ट सीडीएस थे विपिन रावत, जो दोस्तों बहुत ही सिविल सर्विस के अंदर और योगदान, क्योंकि जो सीडीएस जो पद है वो इन्हीं का दिमाग है दोस्तों, और ये बहुत ही, और सीडीएस पद आपको पता होना चाहिए तीनों सेना को कंट्रोल करता था दोस्तों। तो इसीलिए जनरल विपिन रावत को, जो हमारी देश की आन बान शान दोस्तों, इनको है वो दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में कल्याण सिंह, ये दोस्तों वैसे देखें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के राज्यपाल थे, और लोक कल्याण के लिए इनको दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? लोक कल्याण के लिए दिए गए हैं, और ये उत्तर प्रदेश के थे। जनरल विपिन रावत कहां के थे? उत्तराखंड के थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जनरल विपिन रावत उत्तराखंड के थे, सिविल सर्विस में दिया गया है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के हैं, लोक कल्याण के लिए दिया गया है। और राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो ये राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। फिर हम बात करें प्रभा अन्ने, इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, और ये कला क्षेत्र के अंदर इनको दिया गया है, और ये महाराष्ट्र की रहने वाली है दोस्तों, महाराष्ट्र के हैं। राधेश्याम खेमका को साहित्य और शिक्षा में है दोस्तों ये दिया जाएगा, और उत्तर प्रदेश के ये हैं रहने वाले हैं दोस्तों। तो ये 4 व्यक्ति जो आपको याद रखने हैं, विपिन रावत, जनरल विपिन रावत, कल्याण सिंह और प्रभा अन्ने, और उसके बाद में अपने राधेश्याम खेमका, 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। अब हम देखते हैं पद्म भूषण किनको दिया जाएगा। तो पद्म भूषण है वो 17 व्यक्तियों को दिया जाएगा। कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? 17 व्यक्तियों को। अब हमें 17 याद नहीं करने हैं, 17 याद नहीं करने हैं, उनमें से मैं आपको 7 याद करवाऊंगा दोस्तों, और 7 तो आपको याद रखने हैं। अगर आपको आने वाली एग्जाम के अंदर पद्म विभूषण से क्वेश्चन आए तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। तो आप देखिए, पद्म भूषण की हम बात करें, 17 व्यक्तियों को दिया गया है। फर्स्ट है सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला, सत्यनारायण नडेला पूरा नाम है इनका। तो सत्य नडेला के नाम से जानते हैं इनको। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ये क्या है? वर्तमान में सीईओ है दोस्तों। तो इनको हम देखें तो किस क्षेत्र में दिया गया है? व्यापार और उद्योग क्षेत्र में है वो इनको दिया गया है। तो व्यापार और उद्योग क्षेत्र में है वो इनको दिया गया है। और आपसे ये भी बता देता हूं कि पद्म विभूषण में जो कल्याण सिंह और जनरल विपिन रावत को है, ये जो पुरस्कार है ये मरणोपरांत दिया गया है दोस्तों। मरणोपरांत है वो इस बार 13 व्यक्तियों को दिया गया है। तो जिनमें से इनमें से विपिन रावत और कल्याण सिंह भी शामिल है दोस्तों। सत्य नडेला जो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, ठीक है। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ जानते हैं, और हाल ही में कल न्यूज आई है कि सुंदर पिचाई के ऊपर है वो एफआईआर दर्ज कराया गया महाराष्ट्र से। वो अलग फिल्म का अलग मैटर है, हमको याद नहीं रखना। लेकिन सुंदर पिचाई को है वो पद्म भूषण से इस बार है वो सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, जो गूगल के सीईओ है। राजीव महर्षि राजस्थान के संदर्भ में
आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों। यह सिविल सेवा राजस्थान के क्षेत्र में इनको है वो दिया गया है दोस्तों पद्म भूषण अवार्ड राजीव महर्षि को। उसके बाद में एक आप ये भी नाम याद रखना, गुलाब नबी आजाद। गुलाब नबी आजाद को पद्म भूषण दिया गया है और यह पब्लिक अफेयर्स जम्मू कश्मीर के कारण इनको दिया गया है दोस्तों। ये देखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, साइरस पुणेवाला, साइरस पुणेवाला जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के अंदर है, इसलिए इनको दिया गया है दोस्तों। कोविड के बारे के संबंध में इन्होंने बहुत ही शानदार है, ये सीरम इंस्टीट्यूट के जो अब फिलहाल चेयरमैन हैं। और देवेंद्र झाझड़िया, इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट, देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान व भारत के संदर्भ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवेंद्र झाझड़िया जो क्या है, यह खेल के क्षेत्र में दिया गया है, पैरा खिलाड़ी है और राजस्थान से हैं दोस्तों। तो राजस्थान वालों को ध्यान से याद रखना इनको। देवेंद्र झाझड़िया जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है और पैरा खिलाड़ी है, खेल के क्षेत्र में दिया गया है, राजस्थान चूरू जिले के निवासी हैं दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और इस बार आप है वो कमेंट करके बताना कि देवेंद्र झाझड़िया ने पैरा ओलंपिक जो था 2020 का, उसमें कौन सा मेडल जीतकर आए हैं। संजय राजाराम, ये मैक्सिको के हैं दोस्तों, जो आपको याद रखना है। संजय राजाराम, ये 7 व्यक्ति, 17 में से 7 व्यक्ति को आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? सत्य नडेला, सुंदर पिचोई, फिर राजीव महर्षि, गुलाब नबी आजाद, साइरस पुणेवाला, देवेंद्र झाझड़िया और संजय राजाराम। ये 7 व्यक्ति को है वो पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद में हम देखते हैं पद्मश्री अवार्ड। क्या देखते हैं? पद्मश्री अवार्ड, ये 107 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 107 व्यक्तियों को है वो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं? तो आपने नाम तो सुना ही होगा, प्रमोद भगत, जो क्या है, ये खिलाड़ी हैं दोस्तों, उड़ीसा के हैं, इनको ये दिया गया है। और ये पैरा जो ओलंपिक हुआ था इस बार, इसके अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। ठीक है, प्रमोद भगत आपको याद रखना है। नीरज चोपड़ा, इनको कौन नहीं जानता। नीरज चोपड़ा को दोस्तों क्या दिया गया है? पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। भाला फेंक में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। और ये हरियाणा के हैं। ठीक है, इनका खेल कौन सा है? भाला फेंक है। वंदना कटारिया दोस्तों, ये भी, इनको भी खेल में दिया गया है और ये उत्तराखंड की है दोस्तों, उत्तराखंड की है दोस्तों। और वंदना कटारिया भी क्या है? पैरा खिलाड़ी है दोस्तों। और यहाँ पर इनको जो उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंपॉर्टेंट आप है वो याद रखना। वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उत्तराखंड ने। अवनी लेखरा दोस्तों, अवनी लेखरा ये भी क्या है? पैरा खिलाड़ी है, शूटिंग से संबंधित है। और इस बार उन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज 2 मेडल है वो टोक्यो ओलंपिक में है, यहाँ पर उन्होंने जीते हैं। और ये राजस्थान के ये निवासी है। सोनू निगम, ये भी आपको नाम ध्यान में रखना है दोस्तों। सोनू निगम जो कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो ये आपको मैंने बता दिए इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको यह क्लास समझ में आई है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेहनत आप भी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो, और मेहनत हम भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो और वो समझना जरूरी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ऐसे तो बहुत इसके तथ्य बनते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप इनको है वो अच्छे से याद रखना। 4 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण दिए गए हैं और 107 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। इसमें से टोटल 128 व्यक्तियों को है वो ये पुरस्कार दिए जाएंगे दोस्तों। अभी इनकी घोषणा हुई है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।